खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। जोधपुर राजस्थान। जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय पेंशनर्स सोसाइटी, दिनांक 19/6/2025। जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय पेंशनर्स सोसाइटी तथा पेंशनर्स संघर्ष समिति के संयुक्त तत्वावधान में विश्वविद्यालय कुलपति कार्यालय के मुख्य द्वार पर आयोजित धरना आज 36वें दिन भी जारी रहा। विदित रहे कि लंबे समय से पेंशन भुगतान नहीं होने से वरिष्ठ नागरिक पेंशनर्स गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं। महामहिम कुलाधिपति एवं राज्यपाल, राज्य सरकार, मुख्यमंत्री जी, विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव जी देवनानी आदि सभी को पत्र लिखकर गुहार लगाई जा रही है कि राज्य सरकार जिम्मेदारी लेकर कॉलेज शिक्षा निदेशालय की भांति विश्वविद्यालय के पेंशनर्स की पेंशन भुगतान के स्वीकृति आदेश जारी करे। आज भी कुलपति कार्यालय में कोई भी सक्षम अधिकारी यथा कुलपति, कुल सचिव, वित्त अधिकारी उपस्थित नहीं थे, जिसके विषय में राज्यपाल तथा राज्य सरकार को पेंशनर्स समिति द्वारा पत्र के माध्यम से सूचित कर दिया गया है। साथ ही यह मांग की है कि सरकार दोषी अधिकारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करे। आज धरना स्थल पर सैकड़ों की संख्या में पेंशनर्स उपस्थित रहे। अनेक महिला पेंशनर्स तथा पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने वाली महिलाएं भी उपस्थित रही। आज धरना स्थल पर रॉयल राजस्थान कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष श्री केसर सिंह चंपावत तथा जिला कर्मचारी संघ के अध्यक्ष श्री विक्रम सिंह ने उपस्थित रहकर अपना समर्थन दिया। उन्होंने यह घोषणा की कि यदि सरकार ने शीघ्र ही इस समस्या का समाधान नहीं किया तो आंदोलन को और उग्र रूप दिया जाएगा। यथा कलेक्टर कार्यालय तक जुलूस के रूप में ले जाकर जिलाधीश को ज्ञापन दिया जाएगा तथा जिलाधीश कार्यालय के बाहर विशाल धरना प्रदर्शन किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री जी से समय लेकर विश्वविद्यालय में पेंशन के स्थायी समाधान हेतु राज्य सरकार द्वारा जिम्मेदारी लेकर पेंशन भुगतान के लिए शीघ्र आदेश जारी करने के लिए निवेदन किया जाएगा। धरना स्थल पर आज भी विश्वविद्यालय कुलपति में कार्यरत कर्मचारी 2 घंटे तक पेन डाउन हड़ताल कर समर्थन के लिए उपस्थित रहे। जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय कार्यरत शिक्षक संघ के अध्यक्ष प्रोफेसर खरताराम जी पटेल ने संबोधित कर कहा कि विश्वविद्यालय परीक्षा कार्य के लिए भी विभिन्न परीक्षा के लिए मानदेय भुगतान नहीं कर पा रहा है। प्रोफेसर पटेल ने कहा कि यदि विश्वविद्यालय पेंशनर्स की समस्या का स्थायी समाधान राज्य सरकार शीघ्र नहीं करेगी तो विश्वविद्यालय की सभी गतिविधियां ठप कर दी जाएंगी, परीक्षा कार्य बंद कर दिए जाएंगे तथा विश्वविद्यालय के सभी कैंपस को बंद करने तक की नौबत आ जाएगी। उन्होंने विश्वास दिलाया कि जब तक पेंशन समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो जाए जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय शिक्षक संघ का समर्थन जारी रहेगा। इसके अतिरिक्त आज धरना स्थल पर जोधपुर शहर की पूर्व विधायक श्रीमती मनीषा पवार पहुंची, सभी पेंशनर्स को पूर्ण समर्थन की घोषणा की और कहा कि विश्वविद्यालय के वरिष्ठ नागरिक पेंशनर्स की मांगों पर राज्य सरकार को तुरंत निर्णय कर स्वीकृति आदेश जारी करने चाहिए। उन्होंने भी राज्य सरकार को पत्र लिखकर राहत हेतु निवेदन करने का विश्वास दिलाया। विश्वविद्यालय पेंशनर्स समस्या के उचित समाधान के लिए किए जा रहे इस आंदोलन में अब राज्य व्यापी समर्थन मिल रहा है। राज्य के सभी विश्वविद्यालय आगामी सप्ताह भर धरना प्रदर्शन करेंगे तथा स्थानीय जिला प्रशासन को मुख्यमंत्री और राज्यपाल के नाम ज्ञापन देकर राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालयों में राज्य सरकार द्वारा जिम्मेदारी लेकर कॉलेज शिक्षा निदेशालय की भांति पेंशन भुगतान करने के शीघ्र स्वीकृति आदेश जारी करने की मांग करेंगे। आज धरना स्थल पर पूर्व कुलपति प्रोफेसर भंवर सिंह राजपुरोहित, पूर्व कुलपति प्रोफेसर दामोदर शर्मा, प्रोफेसर एसएल माली, प्रोफेसर श्याम सुंदर शर्मा, प्रोफेसर जगमाल सिंह, प्रोफेसर हरदयाल सिंह राठौड़, प्रोफेसर एसपी व्यास, प्रोफेसर श्रीमती सरोज कौशल, प्रोफेसर कैलाशनाथ व्यास, प्रोफेसर सुखबीर सिंह बैस, प्रोफेसर चेनाराम चौधरी, प्रोफेसर दीपक बनर्जी, डॉक्टर ओम प्रकाश शर्मा, प्रोफेसर श्रीमती उषा तलवार, राम प्रसाद, रामदेव, गोपाल भाटी, रामदत्त हर्ष आदि सैकड़ों कार्मिक और शिक्षक उपस्थित रहे। यह धरना अनवरत जारी रहेगा। कल प्रातः 11 बजे से 1 बजे तक जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय कुलपति कार्यालय मुख्य द्वार पर जारी रहेगा। प्रोफेसर रामनिवास शर्मा अध्यक्ष, प्रोफेसर कैलाशनाथ व्यास कोषाध्यक्ष, प्रोफेसर सुखबीर सिंह बैस संगठन सचिव, अशोक व्यास
संयोजक पेंशनर्स संघर्ष समिति डॉक्टर लोकेंद्र सिंह शक्तावत, सचिव जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय पेंशनर्स। सेवानिवृत्त कर्मचारी आज 35 दिन हमें व्यतीत हो गए हैं धरना प्रदर्शन करते हुए, लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि विश्वविद्यालय का प्रशासन या राजस्थान सरकार इस और कोई गंभीरता से कोई कार्य करे, इस प्रकार का हमें कोई संदेश अभी तक नहीं मिला है। हम हमारा आंदोलन अभी तक हमने गांधीवादी तरीके से हमारे आंदोलन को चलाया है। जो आंदोलन के तरीके होते हैं, धरना प्रदर्शन के करके हमने अपनी मांग को मनवाने का प्रयास किया है, लेकिन हमें लगता है कि राजस्थान की सरकार पूर्ण तरह से अपने कान और आंखें बंद कर चुकी है। हमें आगे आने वाले समय में हो सकता है कलेक्ट्रेट पे हमें धरना देना पड़े, जोधपुर की सड़कों पर हमें प्रदर्शन करना पड़े, क्योंकि हमारी जो मांग है वो पेंशन की मांग है, जो वेतन का ही पार्ट है। सरकार का ये दायित्व है, विश्वविद्यालय प्रशासन का ये दायित्व है। जब तक पेंशन का स्थायी समाधान नहीं हो जाता, हमारे आंदोलन 35 दिन हुआ है, 35 के 70 दिन हो जाएं, चाहे 101 दिन हो जाएं, लेकिन हम हमारे हक के लिए स्थायी समाधान जब तक नहीं होगा विश्वविद्यालय द्वारा या राजस्थान सरकार द्वारा, ये आंदोलन अनवरत जारी रहेगा। जय संगठन, जय भारत। अशोक व्यास, संयोजक पेंशन संघर्ष समिति, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर। के लिए शर्म की बात है। और जब विश्वविद्यालय के जो गुरुजन, वाइस चांसलर, प्रोफेसर, विश्वविद्यालय के कर्मचारी अपनी पेंशन को लेके पिछले 35 दिन से धरने पे बैठे हैं और अभी तक कोई स्थायी समाधान नहीं किया जा रहा सरकार की तरफ से। हमने अधिकारियों को अवगत करवाया और कर्मचारी महासंघ का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते इस धरने का मैं समर्थन करता हूं। और अगर सरकार ने समय रहते, हम चाहते हैं कि स्थायी पेंशन का प्रावधान हो, सरकार फंड की व्यवस्था करे और स्थायी पेंशन की व्यवस्था करे। तेजी से पेंशन का भुगतान हो, अस्थायी व्यवस्था में मंजूर नहीं है। जैसे स्पोर्ट्स काउंसिल की हमने पेंशन करवाई, स्थायी व्यवस्था, जितने भी निगम और कर्मचारी, ये विश्वविद्यालय के कर्मचारी प्रोफेसर है, इनकी पेंशन सरकार करे। माननीय मुख्यमंत्री से हम वार्ता करें, इसके लिए फाइनेंस सेक्रेटरी से बात करेंगे, चीफ सेक्रेटरी साहब से समय मांगा, और अगर समाधान नहीं हुआ समय रहते तो बहुत बड़ा आंदोलन किया जाएगा।